मलेरकोटला का कूका नामधारी शहीदों की अमिट यादों से भी ताल्लुक है। कूका आंदोलन में बहादुर नामधारियों के बलिदानों की याद में बना है ये विशाल खंडा। सत्रह और 18 जनवरी 1872 को गौवध के विरोध कर रहे 66 बहादुर कूका नामधारियों को ब्रिटिश सरकार ने बेहद क्रूरतापूर्ण ढंग से मार डाला था। इस प्रतीक रूप खंडे में बने अनेक छेद दरअसल आंखें हैं उन तमाम शहीदों की जिन्होंने निस्वार्थ अपने आदर्शों की रक्षा हेतु हंसते हंसते प्राण त्याग दिए थे। शायद ये आंखें देख रही हैं कि इनकी शहादत अपना रंग लाई या नहीं। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲ ਮੁੰਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਕਿ ਆਓ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਲੌਦ ਆਏ। ਮਲੌਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਊ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਚੜ ਵੱਢ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਛਡਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਟ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾ ਤਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਉਹ ਰਹੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ सीधा ही ऑर्डर देता भी इन्होंने तोपा ना उड़ाओ। ये बात है 17 जनवरी 1872 की, जब लुधियाना के उपायुक्त कोवान के आदेशों के तहत मलेरकोटला के परेड मैदान में तोप के मुंह के सामने खड़ा करके कूका नामधारियों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध कर रही जनता पर ऐसा बेरहम प्रहार इतिहास में कहीं और ढूंढे नहीं मिलता, और तो और नहीं मिलती है ऐसी मिसाल जहां निर्भय कूका नामधारियों ने निडर होकर अपनी कुर्बानियां दी हों। Bye.
7 तोपें, 7 कूका और एक ही प्रहारों में 7 की क्रूरतम मौत। एक के बाद एक 7 बार ये तोपें गरजी और 49 नामधारी देखते ही देखते शहीद हो गए। कूका आंदोलन में गरजी इन तोपों ने दरअसल कूका कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि खुद ब्रिटिश शासन के पर खच्चे उड़ा दिए, क्योंकि यहां से उपजा विद्रोह देश में आक्रोश की न बुझने वाली आग जला गया। गुरुवाय 18 जनवरी को भी 16 और नामधारियों को तोप के सामने खड़ा करके मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी दिन ठिगने कद के सरदार बारियाम सिंह को उनके छोटे कद के कारण प्राणदान देने की पेशकश रखी गई, क्योंकि वो तोप के निशाने पर सही ढंग से नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। बारियाम सिंह ने ईंट पत्थर लगाकर पायदान सा बनाया और उन पर खड़ा हो गया, ताकि उसका छोटा कद उसकी शहीदी में रोड़ा न बन सके। ऐसे वीर शहीदों ने अपने खून से सींची है हमारी आजादी। इसका स्मरण कराता है ये स्मारक। यहीं पर पादरी की पत्नी को छोटे से बच्चे पर दया उमड़ आई और उसने उसको छोड़ देने की गुजारिश भी की। उसे छोड़ने की शर्त यह थी कि वो उनसे माफी मांगे। बच्चे ने माफी पादरी के कान में मांगना मंजूर किया, लेकिन ये क्या, इस बच्चे ने तो पादरी की दाढ़ी ही कस के पकड़ ली और जोर से खींच दी। उस बच्चे को तलवार से मारकर ही दाढ़ी छुड़वाई जा सकी। बालक बिशन सिंह की मां ने कहा था कि आज ही उसकी गोद हरी हुई है। आ पंक्तियां चंद कह के मैं खिमा दा जाज कहावांगा। कहंदे ने कि मौत वरन वाले लखां गिने गए ने, ऐ पर मौत दा जानन अंदाज विरले। हक वास्ते हिक ते वार सह के देन हक दे उत्ते आवाज विरले। ओ ढोआ जिंद दा दे के यार बदले, करन यार तो हासिल न्याज विरले। बाजी करन जेड़े सिर दी ला बाजी, जान बाज सफरी सरफराज विरले। शहीदों की चिताओं पर लगे रहेंगे सदा बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। नामधारी सिख हर साल 17 से 18 जनवरी के बीच एक समागम करके उन शहीदों की अमर कुर्बानियों को याद करते हैं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलियां देते हैं। समागम में देश के कोने कोने से नामधारी यहां जुटते हैं, साथ रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मलेरकोटला के इस स्मारक का केवल 17 और 18 जनवरी को ही नहीं बल्कि हर समय राष्ट्रभक्ति के लिए महत्व बरकरार रहता है, क्योंकि ऐसा बलिदान जहां होता है वो देश कभी गुलाम नहीं रह सकता।